दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। इस अजीब से पक्षी को किसने मार डाला? किससे परेशान हुआ नेरवा? भड़के लोगों ने क्यों लगाए नारे? अवैध खनन के लिए तोड़ डाला शाहनहर का पिल्लर। स्वर्णिम रथ यात्रा को हो जाएं तैयार। कुल्लू में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 1 के एक रिहायशी मकान के प्रांगण में एक अजीब किस्म का पक्षी मरा हुआ मिला है। हालांकि जब यह उड़ता हुआ उस घर में पहुंचा तो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसकी मौत हो गई। इसके बाद घर के मुखिया ने विभाग को खबर दी और विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पक्षी की देह को कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टि में पक्षी के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे किसी बड़े पक्षी ने घायल किया था। वनखंड अधिकारी रामदेव ने बताया कि निरीक्षण के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। 5 बजे जब मैं उठा और बाहर निकला तो देखा कि एक पक्षी अजीबोगरीब की तरह यहाँ हमारे प्रांगण में आया और बैठ गया। बैठने के बाद काफ़ी देर मैं उसको देखता रहा और उससे ऐसा लग रहा था कि वो अभी जीवित हालत में है। परंतु थोड़ी देर के बाद यूं ही मैं फिर उसकी तरफ नज़र दी तो पता चला कि वो मृत पाया गया। मैंने जो रिपोर्ट थी वो वन विभाग के प्रभारी को दे दी गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, और उनके कुछ कार्मिक जो थे वो मौके पर आकर के उसका मुआयना किया और मुआयना करने के बाद वो और उन्होंने उस पक्षी को अपने कब्जे में लिया। बिजली की समस्या से जूझ रहे शिमला जिला के उपमंडल चौपाल के लोगों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। बिजली बोर्ड के कोरे आश्वासनों से भड़के लोगों ने नेरवा बाजार में सड़कों पर उतरकर बोर्ड और 66 केवीए ट्रांसमिशन लाइन व सब स्टेशन का निर्माण करने वाले HPPTCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद व्यापार मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों ने तहसीलदार नेरवा के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दोनों को 2 टूक चेतावनी दी गई है कि यदि 66 केवीए कार्य को पूरा करने संबंधी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद और अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके विरोध स्वरूप नेरवा बाजार भी आज 11:30 बजे तक बंद रहा। बीना पोटन जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन था ये किस लिए किया और पब्लिक को क्यों मजबूर होना पड़ा? नमस्कार जी, मैं कहना चाहती हूँ जो आज बिजली के प्रति जो धरना प्रदर्शन था इसमें जनता बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही दुखी हो गई थी, क्योंकि बिजली वालों का बहुत ही बुरा हाल है। मुझे नहीं लग रहा है कि बिजली विभाग या सरकार का तालमेल है। जनता कई सालों से 10 साल से सफर कर रही है। इसमें जो कह रहे हैं कि 66 के भी हम लगा रहे हैं, 6 महीने में लगा रहे हैं और साल में लगा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे जनता आक्रोश कर रही है, विरोध कर रही है। यहाँ नेरवा तहसील की जो बात है, पूरी 22 पंचायतों का जो ये केंद्र बिंदु है, अगर इस बिजली का सुधार नहीं किया गया और चाहे बिजली है चाहे पानी है, किसी भी चीज का नहीं सुधार किया गया, हम 15 दिन के बाद इसका आक्रोश और आंदोलन बहुत तगड़ा करेंगे, विरोध करेंगे। धन्यवाद। हम जो आज सड़कों पर उतरे, हम बिजली वालों के खिलाफ है, क्योंकि बिजली की आंख में चोले बहुत हो गई है। बिजली सबकी जरूरत है, एक हमारी व्यापारियों की जरूरत नहीं है। और ये आह्वान सिर्फ व्यापार मंडल का नहीं है, ये पूरी राज्यपाल की जनता का। यहाँ 22 पंचायत जो आती है, इसके साथ हमारे पास जैसे कुपी तहसील और चौपाल तहसील की बहुत सारी पंचायतें लगती है, जिनका यही आना जाना सबका है। तो बिजली के बगैर सबको दिक्कत है, चाहे आप घर में ले लो, ऑफिस में ले लो, आप चाहे हॉस्पिटल में ले लो, सब जगह बिजली की बहुत दिक्कत है, शॉपकीपर सबको।
तो हम चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था सुधरे। और सभी ये बोलते हैं कि इनके ऑफिसर बोलते हैं कि 66 केवीए जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं हुआ। तो हमारा 66 केवीए मेन मुद्दा है कि 66 केवीए को जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा किया जाए। कांगड़ा जिला में ठाकुरद्वारा के तहत ग्राम पंचायत रियाली में पंजाब के एक क्रशर उद्योग की मशीनरी द्वारा हिमाचल की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। यहां हिमाचल सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सिंचाई के लिए शाह नहर का निर्माण करवाया है। आरोप है कि पंजाब के हंदवाल गांव में स्थापित एक स्टोन क्रशर की जेसीबी और टिप्पर के माध्यम से हिमाचल एरिया में अवैध माइनिंग करने के लिए रियाली गांव में खुफिया अस्थायी रास्ता बनाया जा रहा था। इसके निर्माण के लिए शाह नहर के नीचे से रास्ता बनाते बनाते नहर का एक पिल्लर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही उप प्रधान रियाली मक्खनदीन, पूर्व प्रधान रमेश चंद और समस्त ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खनन में जुटी जेसीबी और टिप्पर को रोका और इसकी सूचना शाहनहर के अधिकारियों को दी। इसके बाद शाहनहर के कनिष्ठ अभियंता भी मौके पर पहुंचे और खनन बंद करवाया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेश शर्मा भी अपनी टीम सहित पहुंचे और क्रशर उद्योग की मशीनरी पर कार्रवाई की। वहीं शाहनहर के कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि रिपोर्ट बनाकर आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस चौकी रे को भेजी जा रही है। ये ट्राली दी महल वास्ते देखो जी मेरी गाड़ी वास्ते अलाउड नहीं हो। नहीं उनको सबको पता है, मीटिंग हुई थी आप लोगों की मीटिंग की है ना मैं होया सेफ्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ प्रशासन करेगा। ठीक है जी, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की स्थापना का 50वां स्वर्णिम वर्ष मनाने को लेकर एसडीएम बंजार के सभागार में उपमंडल अधिकारी नागरिक बंजार हेमचंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर एसडीएम बंजार हेमचंद वर्मा ने कहा कि 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा स्वर्णिम रथ अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत सभी विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि कोई कमी न रहने पाए। एसडीएम बंजार ने कहा कि इस मौके पर सभी विभागों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। कुल्लू के सरवरी स्थित वेदराम ठाकुर स्मृति सहकारिता प्रशिक्षण एवं सामुदायिक भवन में 1 दिवसीय जिला सहकारी संघ की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य कुल्लू जिला की सहकारी सभाओं को हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1969 के बारे में जानकारी देना था। इस दौरान संविधान में हुए प्रावधानों और संविधान में सहकारिता के स्थान के बारे में भी जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री एवं जिला सहकारिता संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि जिला सहकारी संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस संघ की स्थापना में स्वर्गीय वेदराम ठाकुर की प्रेरणा और प्रयासों का बड़ा योगदान रहा है।